लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई में भी वोटिंग थी और ऐसे में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक सभी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। बिजनेस, खेल और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े सेलिब्रिटीज ने भी आज मतदान किया। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। 5 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। इस बार 5वें चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें थी, जिन पर वोटर्स ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है। मुंबई में भी वोटिंग हुई, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतदान करने पहुंचे। सभी ने जनता से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। उनकी पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश अंबानी ने भी मुंबई में वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वोटिंग की अपील की। And vote. It's our right and our responsibility to do so as a responsible citizen of our country. भारतीय को वोट देना चाहिए, ये मेरी सब अपने देशवासियों से अपील। अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक बॉलीवुड के तमाम सितारे सोमवार को वोट देने पहुंचे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी वोट कास्ट किया। अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ यहां वोट डालने पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन ने वोट डालने के बाद मीडिया के सामने तस्वीरें भी खिंचवाई। ऐश्वर्या राय ने भी मुंबई में अपना वोट डाला। आमिर खान इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म सितारे जमीन पर की शूटिंग के लिए दिल्ली में थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के दौरान भी ब्रेक लेकर आमिर खान वोट देने के लिए मुंबई वापस आए। आमिर खान ने अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ वोट डाला। वोट करने पहुंचे अभिनेता आमिर खान ने मीडिया के सामने लोगों से वोट करने की अपील की। मैं सभी हिंदुस्तानियों को अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लोग आए बाहर, सभी हर एक इंसान बाहर आए और अपना वोट कास्ट करे। ये और हमारे इस विशाल लोकतंत्र का हिस्सा बने, इसका प्रोसेस बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आए और वोट करें। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को वोट करना चाहिए। वहीं वोट डालने पहुंचे नाना पाटेकर और संगीतकार विशाल ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। हर एक को मतदान करना चाहिए, हर एक ने मतदान करना चाहिए। ये अपने अस्तित्व की निशानी है। हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। अपने जमाने के बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे धर्मेंद्र भी वोट डालने पहुंचे। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद अभिनेता इमरान हाशमी ने अपनी स्याही लगी उंगली भी दिखाई। बांद्रा के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़े फरहान अख्तर भी नजर आए। अभिनेता फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर ने वोट डाला और लोगों से भी वोट की अपील की। इस मौके पर मशहूर अभिनेता परेश रावल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए अहम है। अनुपम खेर ने मुंबई में वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। मुंबई के वोटिंग सेंटर पर वोट कास्ट करने के बाद अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी उंगली पर लगी अमिट स्याही का निशान दिखाया। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान। और मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए, गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। बहुत लंबी लाइन थी, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार वोटिंग बूथ पे देखा है, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई फील होपफुल कि सब आके वोट देंगे आज। किसी को आलस महसूस नहीं होनी चाहिए आज के दिन। आज मुंबई बाहर निकली है वोट करने। ऋतिक रोशन परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और लोगों से अपील कर कहा, पहले अपने उम्मीदवार का अध्ययन करें, उसके बाद तय करें किसे वोट देना है। अक्षय कुमार ने पहली बार मतदान किया। जुहू में वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि सभी लोग वोट डालने की अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। मिस्टर एंड मिसेज माही के एक्टर राजकुमार राव और जानवी कपूर ने भी सुबह मुंबई में वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये हम सबकी हमारे राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इस दौरान राव को मैरून कलर की टी शर्ट और डेनिम में देखा गया।
उन्होंने बेसबॉल कैप पहनी और अंधेरी वेस्ट के ज्ञान केंद्र हाई स्कूल के बूथ पर मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए जेपी नड्डा ने रोड शो कर वोट की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा से बात की हमारे सहयोगी विनीत कुमार ने। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि वो यहां पर रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ बांसुरी स्वराज भी है। जेपी नड्डा जी, आपसे हमारा सवाल यह है कि यहां पर आप एक महिला प्रत्याशी के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं, बांसुरी स्वराज के लिए आप यहां पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली से ही एक सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने अपने ही पार्टी को लेकर के कई आरोप लगाए। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और इनके नेता अरविंद केजरीवाल का दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र और इनके नेताओं का ये सब जिसको कहते हैं राजनीति में फरेब और झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी और नेता है। जो आपने स्वाति मालीवाल के बारे में कहा वो तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और मुख्यमंत्री 3 दिन 4 दिन चुप रहे और माइक खिसकाए इधर से उधर, ये बताता है केजरीवाल का चरित्र, केजरीवाल की सोच। और ये लोग आज बेनकाब हो गए हैं, दे आर एक्सपोज। देश की जनता, दिल्ली की जनता मान चुकी है ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग जिनकी जगह जेल में है, वह लोग आज इस तरीके के और कारनामे कर रहे हैं जो सबके सामने आया। सर, अगर हम बात करें, इसके साथ साथ बात करें, अब यह भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो फॉरेन फंडिंग हुआ है, फॉरेन फंडिंग की भी बात अब सामने आ रही है। ये पहले भी आई थी। जो मैंने कहा, आम आदमी पार्टी इस देश को कमजोर करने वाले सभी ताकतों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है और ये अर्बन नक्सलिज्म के दृष्टि से काम करने वाली पार्टियां हैं। और मैं यहाँ ये भी इन पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि टेररिस्टों का फंडिंग मिली पंजाब के चुनाव में, ये एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया, इन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके के आरोप लगेंगे भी और इस तरीके के लोग इनके साथ जुटेंगे भी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लिए वोट और सत्ता महत्वपूर्ण है। देश प्रदेश कहीं जाए, वो विकास हो ना हो, उसके खिलाफ जो काम करें उनके साथ भी ये संबंध रखते हैं। सर, अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, अगर हम पूरे देश के चुनाव की बात करें, बीजेपी जो है वो 400 सीटों का नारा दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो सिमट जाएगी, बीजेपी इस बार सरकार में भी नहीं आ पाएगी। 4 जून का आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी करता हूँ। देश का मूड आप देख रहे हैं, दिल्ली का मूड आप देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के उनके हसीन सपने हैं, एक वो मुगालते में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 4 तारीख तक इसी तरीके से खुश रहिए। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में चुनाव हुए हैं, बीजेपी को हराने का दावा जो है वो कांग्रेस कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। वो ये तो नहीं कहते ना कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी को हराने का मतलब वो खुद ही मान चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है। तो सर, क्या नारा है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया वो जीतेगी? बिल्कुल 370 पार करेंगे हम और एनडीए 400 पार करेंगे। तो साफ तौर पर कहना कि 370 जो है वो बीजेपी जीतेगी और 400 एनडीए जीतेगी। कैमरा नप्पू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।